बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना बिलाल हबीब अपनी नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी नई वीडियो देखने के लिए अपना कीमती टाइम निकाला। आपको पता है कि मैं मुआशरे के उस पॉइंट्स को हाईलाइट करता हूँ और उन मसीहाओं को सामने लेके आता हूँ जो समाजी और सियासी कारकुन हैं, जो इस मुआशरे में अपने आप को तामीरी, इखलाकी और समाजी तौर पर ज़िंदा रखते हैं। तो आज जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो आगे चल के मैं आपको उस शख्सियत के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी फरमा के वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको भी उस मुआशरे के हीरोज़ का पता चलता रहे कि कौन इस मुआशरे में हमारे लिए क्या कर रहा है। तो नाजरीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारे उस इलाका में वैसे तो बहुत सियासतदान, समाजी और सियासी कारकुन पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो शुमार है वो उन शख्सियात में होता है कि जिन्होंने अपने विलेज को रोल मॉडल बनाया और उस विलेज के अंदर इतनी वर्किंग की कि उस इर्द गिर्द उससे कम से कम 20 से 25 गांव उस गांव की मिसाल देते हैं। तो उन शख्सियत ने जो काम किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले उन्होंने अपने इलाके में गरीब आवाम के बच्चों और बच्चियों के लिए गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज बॉयज एंड और गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल जो है उन्होंने अप्रूव कराया। 2 एकड़ जमीन उसके लिए वक्फ की उन्होंने। और उसके अलावा आला दर्जे बेहतरीन और मिसाली हॉस्पिटल बनवाया अपने गांव के अंदर, जो 24 घंटे वहाँ पे सर्विसेज है उसकी। और उसके अलावा वहाँ पे एम्बुलेंस की सर्विस उन्होंने अप्रूव कराई जो 24 आवर उस गांव के अंदर अवेलेबिलिटी है उसकी। उसके अलावा अवाम का पेशा ज़्यादातर वहाँ पे मवेशी पालना है और जिम्मेदार है, इसलिए उनकी अपनी ज़ाती ज़मीन वक्फ करके आला दर्जे का अस्पताल तामीर कराया और फ्री मेडिसिन का बंदोबस्त किया। उसके अलावा उन्होंने जगह जगह बारिश का पानी और घरों का पानी जोड़ की शक्ल इख्तियार कर जाता था जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता था। तो उन्होंने क्या किया, उस बेहतरीन रोई नाला बनवाया जिससे पानी की निकासी हो जाती है। अब नाज़रीन ये देखें, ये कितना बड़ा काम है कि आपके विलेज को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया कि रोही नाला बनवा दिया जिससे सारा का सारा फ्लो, जितना पानी है वो सारा का सारा वहां से ड्रेन हो जाए। उसके अलावा उन्होंने पीने वाला पानी बेहद खराब था वहां का, जिस एरिया के वो है, तो उन्होंने अपनी जाती जमीन वक्फ करके आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया, वहां की आवाम साफ पानी से मुस्तफीद हो सके। रोजाना की बुनियाद पर जो भैंसों का और जिम्मेदारों का जो फसलों का जो फजला होता है उसको तलफ करने के लिए उन्होंने रोजाना डेली बेसिस पे उनको गलियों से गली कूचों से उठवाने का भी बंदोबस्त किया। उसके अलावा बिजली की तारें, नए ट्रांसफार्मर लगवाए और उसके अलावा सोलंग नालियां बनवाई। और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के लिए भी अपनी जाती जमीन में से 3 केनाल जमीन उन्होंने वक्फ की, जो जामिया मस्जिद अब्दुल्ला और मस्जिद भी तामीर किया, जिसमें इलाका भर के बच्चे और बच्चियां दीनी तालीम के साथ दीनी तालीम हासिल करती हैं। और यूनियन काउंसिल का दर्जा दिलवाया, मॉडल यूनियन काउंसिल का दर्जा दिलवाया। ये थोड़ी सी करेक्शन कर दूं मैं। उसके अलावा हर वक्त हर दौर में एक नए खिदमात को याद रखा जाएगा, क्योंकि अब पूरी जो तहसील है उस एरिया की पूरी तहसील कोटरदा किशन है, उस तहसील का जो पब्लिक में जो इन्फ्लुएंस रखता है वो जो शख्सियत है वो सदाबहार चेयरमैन के नाम से भी मशहूर है और उनका नाम है चौधरी इलियास सिंधु साहब। चौधरी इलियास सिंधु साहब के बारे में मैं बताता चलूं कि ये हकीकतन मैंने जब ये आर्टिकल जब उनके बारे में पढ़ा, एक दोस्त ने फेसबुक पे लिखा हुआ था, तो मैंने जब ये आर्टिकल पढ़ के मैंने उनके गांव के कम से कम 10 से 12 लोगों को भेजा जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, क्योंकि बंबा कलां मेरा दूसरा घर समझा जाता है कि वहाँ पे मेरे दोस्त, वहाँ पे मेरे दोस्त अहबाब बहुत मौजूद हैं। जब मैंने वही आर्टिकल उठा के उनको पूछा, मैंने कहा यार क्या ये वाकई इस तरह का सिचुएशन है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो बहुत कम लिखा हुआ है, क्योंकि चौधरी साहब के जो फैसले हैं, चौधरी इलियास सिंधु साहब के, और उसके अलावा चौधरी साहब का जो पब्लिक में इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। और वाकईतन अगर देखा जाए उस गांव में, ये मिसाली गांव है भंबा कलां, भंबा, छोटा भंबा और बड़ा भंबा, अगर आप इसमें जाएं तो आप लोग देखेंगे कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ बयान की हैं ये हकीकत पर मबनी है। तो ऐसे लोग कभी मुआशरे में ख़त्म नहीं होते, ऐसे लोग हमेशा मुआशरे में इखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे हमेशा जिंदा रहते हैं।
और इन लोगों का जो असर वसूख है जो अवाम के अंदर, जो हमारे न्यू जनरेशन हैं, उनके लिए एक सबक है कि सियासत को इबादत समझ के करना चाहिए, और वो सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं। तो मेरी वीडियोस में आप ये देखते हैं कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर उन हीरोज का ही जिक्र करता हूं कि जो हीरोज जो है हमेशा मुआशरे के अंदर किरदार अदा कर रहे हैं। बेसिकली मुझे ना तो किसी सियासतदान से मिलने को कोई शौक है, और ना मुझे किसी सियासतदान के बारे में कोई ज़्यादा दिलचस्पी है कि मैं किसी के बारे में वो करके उनकी मैं पर्सनल उनकी अट्रैक्शन ले सकूं। जस्ट जो मुआशरे में काम कर रहे हैं, मेरी नज़र जस्ट उनके ऊपर होती है कि जो मुआशरे के अंदर काम कर रहे होते हैं। आप भी अपनी वीडियोस जो आपके इलाके के बेहतरीन शख्सियत है उसके बारे में अगर आप उसके मजीद बताना चाहते हैं, उसके बारे में मजीद वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी फरमा के मेरे फेसबुक चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल आप तो चौधरी इलियास सिंधु जैसे लोगों को अगर हम इलेक्शन के लिए अपने इन चीज़ों के लिए वोट देते हैं और इन लोगों को आगे लेके आते हैं, तो आई होप कि अपने अपने सर्कल को ये लोग संवारेंगे। और ऐसे लोग जब सर्कल्स में आते हैं, जब इनके पास पावर आती है, तो ये कोशिश कर, और जब हम ऐसे लोगों को सामने लेके आएंगे जो हमारे मसीहा हैं, जिन्होंने एक गांव को मिसाली गांव बना दिया, तो इस तहसील को, इस ज़िला को मिसाली क्यों नहीं बनाएंगे। तो बराए मेहरबानी फरमा के अपने इन हीरोज़ के लिए आवाज़ उठाएं कि इन लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे लेके आएँ, ताकि ये काम करने वाले चेहरे जब आगे आएंगे तो हमारे मुल्क का और हमारे एरिए का और हमारे सर्कल का नाम आगे बढ़ेगा। तो ये वो मसीहा हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, और इसके बारे में वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि इलेक्शन का दौर है, तो कोशिश करें कि अपने हिस्से की सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं कि ऐसे लोगों को वोट टिकट मिले ताकि वो लोग आगे आएँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं। वो हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम अगर ये आज़ाद भी आते हैं तो इनकी हमें सपोर्ट करनी चाहिए बगैर किसी लालच के और बगैर किसी मफाद के, क्योंकि ऐसे लोग मुआशरे में बहुत कम पैदा होते हैं जो अपने अवाम की खिदमत इबादत समझ के करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपनी नई अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दें, और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।